क्लास 6 ये आपके आज चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग। चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर भी हो गए कंप्लीट, बुक एक्सरसाइज भी हो गए। आज है चैप्टर 5 कान्हा अभयारण्य से पत्र। ये एक लेटर है, हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं जिसको, उसमें ये लेख लिखा गया है ना। जिस तरह से हम एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को, वैसे ही हम यहाँ पर इस पत्र को पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है, प्रिय सुलेखा, सुलेखा को लिखा गया है तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर, बड़े भाई मनोहर ने अपनी बहन सुलेखा को लिखा है। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है बेटा, बुक लेके बैठना। अब पत्र लिखते हैं तो इस हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर लिखते हैं 25 जवाहर मार्ग मंडला, दिनांक 20 मई 2014 का लेटर है, अपने 2020 चल रहा है अभी। प्रिय सुलेखा शुभाशीष, यानी कि इधर एड्रेस लिखा जाता है और भेजने वाले का नाम और ना ये शुभाशीष मतलब आशीर्वाद दिया जाता है। अब ये अपनी बहन को लिख रहा है इसलिए आशीर्वाद दे रहा। हम आज ही कान्हा अभयारण्य देख कर लौटे हैं, यानी कि वो अपने बता रहा कहीं घूमने गया था तो अपनी बहन को बता रहा है। अभयारण्य क्या होता है? जहाँ पर पशु पक्षी को खुले रूप में रखा जाता है, पिंजरों में नहीं रखा जाता, एकदम खुला रखा जाता है। जगह जगह बड़ी बड़े क्षेत्र में वो बाउंड्री कर दी जाती है, वहाँ पर पशु पक्षी आराम से घूमते हैं और वहाँ पानी खाना वाना सब ऐसे लगता है जैसे जंगल है। उनको तो ऐसा लगता है हम खुले हैं, लेकिन साइड में पूरी दूर दूर तक बड़ी बड़ी बाउंड्री से बांध दिया जाता है और वो अंदर वो पक्षी ऐसे घूमते हैं, पक्षी और पशु। वहाँ के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। वो भाई है जो बता रहा है कि मैं वहाँ पर गया था, ये अभयारण्य में जैसे जू होता है वैसे, जू में तो चलो फिर भी छोटा होता है, अभयारण्य बहुत बड़ा होता है, खुले तौर पर होता है। मन को हरने वाली आंखों के सामने उसके दृश्य घूम ही रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते हैं। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, पशु पक्षी ऐसे ही घूमते थे और निडर होकर के घूमते थे, उनको किसी से डर नहीं था। वैसे ही वहाँ पर वो निडर होकर घूमते अभयारण्य में, उन्हें वहाँ कोई सताता नहीं, उन्हें न कोई सताता था और न कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं, मतलब साधारण तौर से सामान्य रूप से अपना निडर होकर के जीवन बिताते हैं। ऐसा लगता है उनको कि हम जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा आखिर है कहाँ पर। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। जबलपुर है, वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है, वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँचा जा सकता है। वो बता रहा है कि ये कहाँ पर है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा वहाँ की जो जंगल है वहाँ का, वो रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलास आदि अनगिनत पेड़ हैं, यानी बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पूरे साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया, यानी साइड में कांटे तारबंदियाँ लगाई हुई है। जैसे जुरासिक पार्क नहीं होता था, वहाँ पर बड़ा सा जंगल होता था, फिर साइड में तारबंदियाँ लगाई रहती थी वो करंट वाली, जिससे वो बाहर नहीं जा सके, वैसा। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार के पास एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। मंडला का वन विभाग से पास बनवाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हमको वहाँ पर घूमने जाना है, तो वो परमिशन देते, टिकट देते, जब हम जा सकते हैं। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है तो कहीं कहीं 12 सिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सिंगों वाले नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तालाब की और रीछ भी दिखाई देते। वो वहाँ का दृश्य बता रहा है कि मैंने वहाँ पर ये देखा। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिला। ये जानवरों के नाम हैं। झुंड में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वन का राजा सिंह, इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया।
जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देख मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में, ठंड में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। फिर उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा अभ्यारण्य देखने जरूर जाना। बड़ों को मेरा आदर एवं छोटों को मेरा प्यार देना। ये पत्र लिखा हुआ है तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर ने। इसका संदेश क्या है? पशु पक्षियों की एक खूबसूरत तथा आनंददायक दुनिया है। अभ्यारण्य होते हैं वो खुले में ऐसे बनाए जाते हैं कि वहाँ पशु पक्षी बिना किसी डर के, इंसानों के डर से ये पशु पक्षी डर जाते हैं, तो उसलिए उनको खुले वातावरण में रखा जाता है जिससे उनको ऐसा फील हो कि स्वतंत्र रहें। इसे हर किसी को जानना चाहिए। हमें यथासंभव प्रकृति में लीन होना चाहिए, मतलब कि हमें प्रकृति के साथ ही वैसे ही चलना चाहिए जैसे प्रकृति चले। अगर हम किसी पशु पक्षी को हम लोग पिंजरे में बंद कर देते तो उसको कितना, देखो बेटा आप लोगों को अगर हम पिंजरे में डाल देते तो आपको कितना दुख होगा। अभी कोरोना है तो अपन बोलते हैं कि घर में रहो घर में रहो, तो गेट वेट बंद करके सब अंदर ही रहते हैं, ना कोई अंदर का बाहर जाता है ना बाहर का अंदर। तो अपन को ऐसे पिंजरे जैसा महसूस हो रहा है कि हम परेशान हो गए, हम बोर हो गए, है ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी पिंजरे में चिड़िया को, पक्षी को रखेंगे, हैं कैद करके किसी जानवर को रखेंगे, तो उसको कैसा लगता होगा बेटा। जैसे अभी हम पे बीत रही है वैसे उन पक्षियों पे बीतती है। आपका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है उस पक्षी को पिंजरे में रख के, उसके साथ बातें करके, उसको खाना वाना खिला, लेकिन वो पिंजरे में रह करके अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करता है, जैसे अभी हम बंधे हुए से महसूस करते हैं, है ना। तो किसी भी जानवर को हम ऐसे बांध करके नहीं रख सकते, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। जैसे पिंजरों में, जू में जाते हैं हम लोग, वहाँ पशु पक्षियों को कैद करके रखा जाता है। हम लोगों को उनको देखने में आनंद आता है, खुशी मिलती है, लेकिन क्या सोचो वो पिंजरे में रह करके खुश होंगे? नहीं। तो ऐसे पशु पक्षियों को, जानवरों को खुले में छोड़ देना चाहिए। और हाँ, आपके घर के आसपास अगर कोई डॉगी आता है, गाय आती है, तो आप लोग क्या करते हो? उसको मार के भगाते हो। तो किसी भी जानवर, और कुत्ता कोई बैठा रहता है सड़क पे, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि उसको पत्थर मार के भगा देते हैं बेटा। तो ये गलत बात है। कभी भी किसी जानवर को आप मारो मत। जानवर क्या होता है? प्यार का भूखा होता है। अगर आप उसको प्यार से एक रोटी खिलाओगे या प्यार से उसको हाथ भी फेरोगे ना, तो वो आपका ही है ना। तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। जानवर सबसे प्यार करते हैं। अगर आप उनको मारोगे तो वो आपको हानि पहुंचाएंगे, लेकिन आप उनको मारोगे नहीं, प्यार दोगे तो वो भी हमको प्यार देंगे। तो किसी भी जानवर को, जो डॉगी होते हैं रास्ते में आप लोग पत्थर मार देते हो चलते फिरते, कई डॉगी देखते हैं कि है ना खून आता उनके नाक से, कान से, मुंह से, पैर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो गली के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो वो खेल हो रहा है, लेकिन वो जानवरों के लिए कितना बुरा वो उनकी दुर्गति हो रही है ना। तो कोई भी बच्चा किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाए कभी भी। हो सके तो उसको एक दो रोटी दे दो बेटा। अगर आपके घर में कोई रोटी बची हुई तो आप उसको खाने के लिए दे सकते हो ना। अगर रोटी नहीं देनी तो कम से कम उसको पत्थर से तो मत मारो और उसको कैद मत करो। कई बच्चे होते हैं वो जो डॉगी जाते हैं, डोंकी होते हैं सड़क में, मैंने देखा है काफ़ी बार उनके पैर बंधे हुए होते हैं। कोई बच्चे ऐसे मजाक में उनके पैरों को आपस में धागे से बांध देते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं बेटा। कोई गले में कुछ बांध देता है, कोई पूंछ में कुछ बांध देता है, तो ये गलत बात है। कभी भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो अगर हम लोग, अगर वो होते जानवर और हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हमको कितना दुख होता है ना। तो वो भी, जानवर में भी जीव है, वो भी अपनी फीलिंग समझते हैं, उनमें भी कुछ फीलिंग्स है, तो आप उनको प्यार दो। ओके बेटा।